अक्सर लोग पूछते हैं कि घर में मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ या नहीं। आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, तभी आपके मन में कोई घंटी बजाने लगे या अगरबत्ती जला दे तो कैसा लगेगा? या आप कोई काम ही कर रहे हैं, बोले कोई घंटी बजा रहा हो, कैसा लगेगा? तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, आप परेशान होंगे। परेशान होंगे तो क्या करेंगे? जो घंटी बजा रहा है आप उसे बजा सकते हैं, उसे आप 2 बार सुना देंगे। अगर आपको मौका लगा तो पीटेंगे भी उसे। आप यही देखिए कि यदि कोई एक आप काम ऐसा करते हैं किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी ऊर्जा के सामने, किसी भी शक्ति के सामने जो उन्हें नापसंद हो, तो क्या करेंगे वो भी अपनी शक्ति पर आपको हानि पहुंचाएंगे। तो मंदिर जो होता है वो भगवान का घर होता है। जैसे आपका घर होता है, तो मंदिर भगवान का घर होता है। आपके अपने घर में आपकी अपनी प्राइवेसी है, उसी तरह भगवान के घर में भगवान की अपनी प्राइवेसी है। भगवान का दरबार लगा होता है, वहां लोग जाते हैं, बात करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन मंदिर में आपने कभी, जो वाकई श्रद्धालु लोग हैं, क्या तुम मंदिर में कभी भी मांस, मदिरा, थूकना, बेमतलब की बातें करना, गाली गलौज करना, संभोग करना, ये सब कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन घर में तो ये सब होगा। आपने घर में मंदिर बनाया तो कमोबेश आपने घर को ही मंदिर बना दिया। और मंदिर बनाने के बाद आपने क्या किया कि उसमें आपने हर वो काम किया जो मंदिर में नहीं करना था। तो इससे आपको हानि होगी या लाभ? हानि ही होगी ना। देखिए, घर में पूजा करना गलत नहीं है, घर में पूजा करनी ही चाहिए। लेकिन घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर मतलब वो जो बिल्कुल, कुछ लोग क्या करते हैं, घर की छत पर एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं ईंट पत्थर का जोड़ के अच्छे से, या घर के अंदर में ही पूरी तरह से सीमेंटेड बना देते हैं, बड़ी सी मूर्ति लगा देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। कुछ नियम है, उन नियमों को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो देवताओं का मुख किधर होना चाहिए। सामान्य तौर पर देवताओं का मुख या तो पूरब होना चाहिए या तो पश्चिम होना चाहिए। उत्तर या दक्षिण देवताओं का मुख नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र, वसु, इन सब देवताओं के मुख पूर्व या पश्चिम में होने चाहिए। हालांकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के मुख सभी दिशाओं में शुभ है। इनके मंदिर आप किसी भी दिशा में लगाइए और प्रतिमा किसी भी दिशा में लगाइए, ये शुभ है। गणेश, भैरव, चंडी, गरुड़, नवग्रह, पंच महाभूत, कुबेर, ये जो है इनके मुख दक्षिण की दिशा में होने चाहिए। अर्थात जब आप पूजा करें तो ये आपके उत्तर में रहें, उत्तर में खड़े होकर दक्षिण की ओर देखते रहें। जो देवियां होती हैं सामान्य तौर पर उनके मुख जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ होने चाहिए। हनुमान जी का मुख नैऋत्य दिशा की तरफ है। ये हो गया सामान्य। जो घर में भी आप जैसे मूर्ति रखते हैं या फिर मंदिर में भी मूर्ति होगी या घर में फोटो होगा, कुछ भी होगा, तो ये आपको रूल फॉलो करना है, ये नियम आपको वहां मानने हैं। अब बात होगी कि मंदिर में जो प्रतिमा होगी वो प्रतिमा किस आकार की होगी और उस आकार के होने से क्या फल होगा। देखिए, एक हाथ जो होता है ना, एक हाथ होता है आपके हाथ का, ही कहते हैं, ये जो सिरा है यहाँ से लेकर के कंधे तक, ये हुआ एक हाथ। बिल्कुल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाथ। तो एक हाथ की जो प्रतिमा है वो समता प्रदान करती है। जो 2 हाथ की प्रतिमा है वह धन देने वाली होती है। 3 हाथ की प्रतिमा कल्याणकारी होती है। और जहाँ दुर्भिक्ष हो रहे हो वहां 4 हाथ की प्रतिमा लगानी चाहिए, उससे वहां पर अकाल खत्म होता है, सुभिक्ष आता है। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल। घर में प्रतिमा जो लगाते हैं हम, उसके भी नियम है। लोग क्या करते हैं, घर में बड़ी प्रतिमा लगा देते हैं। नहीं, बड़ी प्रतिमा लगाने से देवता अस्थायी रूप से वहां स्थापित हो जाएंगे। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि घर आपका मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में आप वो सारे कर्म करेंगे जो मंदिर में नहीं करने चाहिए, तो उसके आपको नुकसान होंगे।
तो क्या करना है, घर में जो प्रतिमा छोटी हो, छोटी कितनी छोटी, ये अंगूठे का जो हिस्सा है इसे पर्व कहते हैं, ये हिस्सा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम इस पर्व इतना बड़ा, आप कभी मूर्ति खरीदने जाए तो अपने अंगूठे से नाप लें कि आपके इस पर्व से छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और बड़ा कितना, तो ये होता है बीत, बालिश्त भर कहते हैं, बिता भी कहते हैं। तो ये एक बीत, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इससे बड़ी प्रतिमा ना हो, कम से कम अंगूठे का एक पर्व और अधिक से अधिक एक बित्ता, आपके हाथ में ही परिमाण है। तो इस तरह से आपको प्रतिमा खरीदते हुए ध्यान रखना है कि घर में छोटी प्रतिमा लगनी चाहिए। कुछ चीजें जो घर में बिल्कुल निषेध है, लोग क्या करते हैं कि जब मूर्ति खरीदने जाते हैं तो कई सारी मूर्तियां ला करके रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। मूर्तियों को भी एक नियम के अंदर रखा जाना चाहिए, उनका आकार क्या होना चाहिए ये आपको समझ में आ गया। अब गिनती पर ध्यान देते हैं। 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 द्वारिका चक्र, 2 सूर्य, 3 शक्ति, 3 गणेश, 2 शंख, विष्णु के 10 अवतार एक साथ नहीं होने चाहिए। मैंने क्या क्या बताया आपको, 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 द्वारिका चक्र, 2 सूर्य, 3 गणेश, 3 शक्ति, 2 शंख और विष्णु के 10 अवतार, ये सब एक साथ नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं। इनके अलावा ध्यान रखना है कि शालिग्राम जो होंगे ना, वो सम संख्या में रखे जाएंगे, 4, 6, 8, 10, 12, इसे आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 शालिग्राम आप नहीं रख सकते हैं। विषम रूप में सिर्फ एक शालिग्राम आप रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते हैं। यानी शालिग्राम या तो एक रखे जाएंगे या 4, या 4 से आगे जो सम संख्याएं हैं, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आप शालिग्राम रख सकते हैं। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, यदि कभी कोई प्रतिमा गलती से खंडित हो जाए, टूट जाए, उसे घर में नहीं रखनी चाहिए। क्या करें, इसके भी नियम है। यदि लकड़ी की प्रतिमा हो, काठ की प्रतिमा, तो उसे अग्नि में विसर्जन करना चाहिए। यदि पत्थर की प्रतिमा है, उसे बहते हुए जल में डालना चाहिए, किसी नदी में। यदि रत्न या धातु की प्रतिमा है, उसे बहुत ज्यादा जल में गहरे डुबा देना चाहिए, अगाध जल में, कोई बड़ा सरोवर हो उसमें डाल दीजिए, जहाँ के लोग पहुंच ना पाए नीचे। जब कोई प्रतिमा खंडित हो जाए, भंग हो जाए, तो क्या करना है कि उस प्रतिमा को, जैसे मैंने बताया, उस तरह से आपको विसर्जित करना है। विसर्जन के लिए ले जाते समय उसे ढक के ले जाना है, जो टूटे हुए अंग हैं उन्हें ढक देना है, मंत्रोच्चार के साथ विसर्जित करना है, विदा कर देना है। विसर्जन में विदा के मंत्रोच्चार होते हैं, उन्हें विदा कर देना है। और ठीक उसी परिमाण की, उसी आकार की, उसी वजन की दूसरी मूर्ति ला करके उस जगह पर वापस प्राण प्रतिष्ठा कर देना है। आशा करता हूँ कि आप लोग मूर्ति घर में रखने की बात समझ गए होंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कभी भी घर में मंदिर ना बना। मैंने कई जगह देखी है समस्याएं, जहाँ की घर में मंदिर बनाने के बाद समस्याएं उनके बढ़ जाती हैं। गलती आप खुद कर रहे हैं, ज्यादा गलती खुद कर रहा होता है, वो दोष देता है ग्रहों को, नक्षत्रों को। आप घर में बैठ करके भजन करेंगे वो भी सही नहीं होता है। घर में बैठे हैं, गृहस्थ का पालन कीजिए, और मंदिर में बैठे हैं तो वहां धर्म से जुड़े कार्य कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, दोनों खिचड़ी बना देते हैं, ये नहीं करना है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।